बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं और आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है वह फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग ऐसा फीचर है GW बेसिक्स का जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर में डिफरेंट फाइल्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बेसिकली ये सिस्टम वो है जिसमें कमांड लाइन यूज़ हुआ करती थी, हमारे पास ग्राफिक्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो वहाँ पर फाइल को हम लोग इस प्रोसेस की मदद से हैंडल किया करते थे। अब प्रोग्राम कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कि हमें जैसे पता है कि प्रोग्राम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट डाटा को लार्ज को क्या करता है, प्रोसेस कर रहा होता है। टू नो हाउ डाटा कैन बी रिटन एंड रीड फ्रॉम फाइल्स, कि अगर हमने ये जानना है कि डाटा हम फाइल्स में कैसे लिखते हैं और उसको कैसे रीड करते हैं, वी मस्ट नो अ ब्रीफ कंसेप्ट अबाउट फाइल्स। तो हमें फाइल्स के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, हमें उसके बारे में कंसेप्ट होना चाहिए। दस वी नीड टू नो अबाउट डाटा आइटम्स एंड द रिकॉर्ड्स, तो हमें डाटा आइटम्स और रिकॉर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये डेफिनेशंस हैं, इनको पढ़ लेते हैं। कैरेक्टर्स कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, दीज आर रिप्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर एज अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में 9th में पढ़ा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास 1 to 9, और इसकी मदद से हम कोई भी नंबर बना लें, अल्फ़ाबेट्स A to Z और स्पेशल डिजिट्स वगैरह जो हैं ये हमारे पास सारे कैरेक्टर्स होते हैं। और कंप्यूटर में ये कैसे होते हैं, इनका एक बाइनरी कोड होता है जिसकी मदद से ये कंप्यूटर में रिप्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है डाटा फील्ड्स। डाटा फील्ड्स आर द ग्रुप ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स। अब हमने अगर कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना लें तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा फील्ड्स बोलते हैं। टू हैव अ यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट नेम, हिज रोल नंबर एंड 2 डिफरेंट डाटा फील्ड्स, के स्टूडेंट का नेम और रोल नंबर क्या है, हमारे पास 2 डिफरेंट डाटा फील्ड्स हैं जिससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, एक स्टूडेंट का नेम पता चल रहा है और उसका रोल नंबर पता चल रहा है। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फील्ड इज कॉल्ड रिकॉर्ड। जब रिलेटेड फील्ड्स को हम लोग कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल द कॉम्बिनेशन ऑफ नेम, फादर नेम, रोल नंबर, एज, एड्रेस इज द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट, कि हमारे पास उसका स्टूडेंट का नेम, उसका फादर नेम, उसका रोल नंबर, उसकी एज और उसका होम एड्रेस जो है, अगर इन सबको कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या बन जाता है, एक रिकॉर्ड बन जाता है। अप टिल नाउ वो यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू गेट डाटा इन अ प्रोग्राम, कि अब तक हमने कंप्यूटर में प्रोग्राम में डाटा को गेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की हैं। फॉर एग्जांपल उसमें से कुछ हमारे पास लेट स्टेटमेंट हमने यूज़ करी, इनपुट पढ़ी, रीड डाटा स्टेटमेंट यूज़ करी। इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हमने ये काम परफॉर्म किए, हमने डाटा को रीड भी किया, डाटा को राइट भी किया। इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू स्टोर इनपुट एंड आउटपुट इन अ डाटा फाइल। वो कहता है ये हमेशा हमारे बेनिफिशियल या यूज़फुल होता है कि हम लोग डाटा को स्टोर करें इनपुट आउटपुट का डाटा की फाइल के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स आर प्रोग्राम फाइल्स एंड द डाटा फाइल्स। कंप्यूटर में मल्टीपल टाइप्स की फाइल्स होती है हमारे पास, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं हमारे पास वो होती हैं प्रोग्राम फाइल्स, जो कि विंडोज़ की फाइल वगैरह होती हैं, एंड द डाटा फाइल्स जो हमारा डाटा होता है उसकी फाइल्स होती हैं। ये 2 फाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोग्राम फाइल्स कंटेन द प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। देखिए प्रोग्राम फाइल्स में क्या होता है, हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं और इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर को चलने में हेल्प कर रही होती हैं। अगर आपको आज के कंप्यूटर से इन्हें कंपेयर करें तो वो बेसिकली हमारी C ड्राइव के अंदर जो हमारे पास फाइल्स पड़ी होती हैं, ये वो फाइल्स होती हैं जो कि प्रोग्राम को और कंप्यूटर को चलने में हेल्प कर रही होती हैं। डाटा फाइल्स हमारे पास नेक्स्ट फाइल्स होती हैं। डाटा फाइल्स कंटेन्स डाटा एंड इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर द प्रोग्राम्स टू परफॉर्म एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली। डाटा फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कि प्रोग्राम्स को चलने में हेल्प कर रही होती हैं, उसके एग्जीक्यूशन को सक्सेसफुल करने के लिए हमारी यूज़ हो रही होती है, मतलब ये सपोर्टिंग फाइल होती हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। डाटा फाइल्स आर लिंक्ड टू और इंक्लूड विद अ प्रोग्राम फाइल ड्यूरिंग द रन टाइम एंड द कंप्लीशन टाइम। कि डाटा फाइल्स जो हैं उनको हम लोग प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं या उनको लिंक करते हैं जब हम प्रोग्राम को रन कर रहे होते हैं या उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। These two access methods are called the sequential and the random। अब हमारे पास 2 तरह के मेथड्स हैं डाटा फाइल्स को लिंक करने के लिए, एक सीक्वेंशियल और एक रैंडम। अगर आपको नाम से वाज़ेह हो रहा, सीक्वेंस फाइल जो होती है वो सीक्वेंस में काम करती है और रैंडम फाइल्स किसी भी पॉइंट से काम कर रही होती है। By definition, sequential access means that the data contained in a target file will be accessed in order in which it is physically stored on the disk। अब सीक्वेंशियल फाइल्स ऐसी फाइल्स हैं जिसमें एक डाटा को हम वैसे ही एक्सेस करेंगे जैसा कि वो सीक्वेंस में सेव किया गया है। इसकी एग्जांपल क्या है, इन अदर वर्ड इफ़ यू वांट टू एक्सेस द 25th रिकॉर्ड विद इन अ फाइल, अगर हमें फाइल के अंदर 25th रिकॉर्ड को एक्सेस करना है, रिकॉर्ड्स 1 to 24 मस्ट बी एक्सेस फर्स्ट इन ऑर्डर टू रीच द 25th रिकॉर्ड।
कि हमें पहले 24th रिकॉर्ड जो हैं उनको एक्सेस करना ज़रूरी है, फिर हम 25 तक जाकर उसको एक्सेस कर पाएंगे। मीन सीक्वेंशियल में हमें हर एक रिकॉर्ड को सीक्वेंशियली एक्सेस करना पड़ता है। लेट्स सपोज आपने 100th रिकॉर्ड को गेट करना है तो आपको पहले 1 to 99 रिकॉर्ड जो है ना वो रिसीव करने पड़ेंगे, देन हम 100 पे जाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये बहुत कम यूज़ किया जाता है। रैंडम एक्सेस अलाउज द प्रोग्रामर टू डायरेक्टली एक्सेस द स्पेसिफाइड रिकॉर्ड विद इन अ पर्टिकुलर फाइल। रैंडम एक्सेस प्रोसेस जो है वो क्या करता है, वो हमें अलाउ करता है कि हम डायरेक्टली जाके किसी भी फाइल को एक्सेस कर लें। देखिए रैम के अंदर एक टाइम में थाउजेंड्स या लाख के अंदर जो है ना फाइल्स जो होती हैं वो आ रही जा रही होती हैं। अगर हमारे पास वहाँ सीक्वेंस मेथड यूज़ हो तो हमें लेट्स सपोज कि 1,25,505 ही फाइल हमें एक्सेस करनी है, तो हमें इतनी पहले 1,25,504 फाइल जो है एक्सेस करनी पड़ेंगी। तो टाइम कितना कंज्यूम होगा और कंप्यूटर जो है ना वो स्लो हो जाएगा। तो रैंडम एक्सेस फाइल हम इसको रैंडम मेमोरी रैम को इसलिए बोलते हैं कि वो रैंडम मेथड यूज़ करती है, वो डायरेक्ट उसी फाइल पे जाएगी और उसको पिक कर लेगी। दिस ऑब्वियस मेक्स द सर्च ऑफ अ रिकॉर्ड कंटेंट इन अ फाइल एक्सट्रीमली फास्टर देन द सीक्वेंस एक्सेस। वो कहता है ये ऑब्वियस है कि ये क्या करता है, इसको रैंडम एक्सेस को फाइल को एक्सेस करने के लिए फास्टर है अगर उसको हम कंपेयर करें किसका, सीक्वेंस फाइल के साथ। सीक्वेंस फाइल्स का एक छोटा सा टॉपिक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फाइल पोजीशन पॉइंटर इज यूज्ड बाय द फाइल टू पॉइंट टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड इन द फाइल प्रोसेसिंग। अच्छा ये क्या बात है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास सीक्वेंस फाइल्स काफ़ी सारी हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये सीक्वेंस फाइल्स का एक ब्लॉक है और इसमें हमारे पास मल्टीपल फाइल्स जो है ना वो पड़ी हैं। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी बना दूँ। हमारे पास मल्टीपल फाइल्स जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब अगर आपको ये वाली फ़ाइल एक्सेस करनी है दिस वन, तो हमें ये सारी फाइल्स एक्सेस करेंगी। अब फाइल ये जो यहाँ पे बात की गई है ना पोजीशन पॉइंटर, ये फाइल पोजीशन पॉइंटर कौन सा है, ये वो पॉइंटर होता है जो कि पहले आके एक्सेस करेगा किसे, लाइन नंबर फाइल नंबर 1 को, पॉइंट नंबर 1 को, 2 को, 3 को। ये फाइल पोजीशन जो है फिर इंक्रीमेंटेड होता जाता है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और जो फाइल हमें रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे जाके उसको फिर पिक करने के लिए ये फाइल पॉइंटर जो है ना वो यूज़ होता है। एट फर्स्ट द पॉइंटर स्टार्ट्स एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द फाइल, देयरफॉर पॉइंटिंग टू द फर्स्ट रिकॉर्ड। देखें कि पॉइंटर जो है ना वो वेरी बिगनिंग से स्टार्ट करता है और पहली फाइल को जो है वो एक्सेस करता है। देन इट इज़ इंक्रीमेंटेड टू रीच द नेक्स्ट रिकॉर्ड वाइल साइक्लिंग थ्रू द फाइल। फिर इसमें इंक्रीमेंट किया जाता है और ये नेक्स्ट फाइल की तरफ आता है, उसको एक्सेस करता है, फिर इंक्रीमेंट होता है, फिर नेक्स्ट फाइल की तरफ आता है, उसको एक्सेस करता है। तो ये ऐसे मल्टीपल फाइल्स को एक्सेस करता है, इंक्रीमेंट होता होता फिर ये यहाँ पर हमारी डिजायर्ड फाइल तक पहुँचता है और उसको एक्सेस करता है। दिस इज़ हाउ सीक्वेंशियल एक्सेस इज़ एबल टू वर्क। वो ये क्या है कि ऐसे सीक्वेंस फाइल जो है ना वो काम करने के लायक होती हैं, इस तरह वो काम परफॉर्म करती हैं। दिस इमेजिनरी फाइल पोजीशन पॉइंटर इज एक्चुअली सीक्वेंशियल मूव टू ईच रिकॉर्ड विद इन फाइल अंटिल द टारगेट रिकॉर्ड इज रीच्ड। कि ये इमेजिनरी फाइल पॉइंटर होता है, इस फिजिकली अवेलेबल नहीं होता है, ये कंप्यूटर ही होता है जो प्रोग्राम इस पर काम कर रहा होता है, इमेजिनरी होता है। ये क्या करता है, सीक्वेंस में काम करता रहता है और जब तक इसको हमारा टारगेट फाइल जो है ना वो रिसीव नहीं होती, रिकॉर्ड रिसीव नहीं होता, तब तक जो है ना ये इंक्रीमेंट होता रहता है और टारगेट फाइल पर आकर उसको पिक कर लेता है। तो बेटा ये आज का लेक्चर था, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। इसमें डेफिनेशन हैं, प्रोग्राम फाइल की डेफिनेशन, डाटा फाइल की डेफिनेशन, ठीक है, रिकॉर्ड, डाटा फील्ड्स, कैरेक्टर्स, और यहाँ पे सीक्वेंशियल फाइल, रैंडम एक्सेस फाइल, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।